Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter current, electricity and magnetism. In that chapter today we have to study about magnetic effect of electric current. तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्या तैयार होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी से इस एक्सपेरिमेंट को इस पॉइंट को पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या किया है, एक मैच बॉक्स ली है। वी हैव टू टेक अ वन मैच बॉक्स इनसाइड ट्रे ऑफ मैच बॉक्स, यानी कि हमारी माचिस की जो डब्बी होती है इसके अंदर जो है ये इस तरह से एक मैच बॉक्स, माचिस की डब्बी होती है, इसका अंदरूनी ट्रे जो है हमें यहाँ पे लेना है और इस ट्रे के अंदर जो है हमें क्या करना है, एक मैग्नेटिक नीडल को रखना है। यू हैव टू कीप वन मैग्नेटिक नीडल इनसाइड द ट्रे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और मैग्नेटिक नीडल रखने के बाद इसके ऊपर क्या करना है, नाउ यू हैव टू टेक अ लॉन्ग वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड रैप दिस वायर और वाइंड दिस वायर अराउंड द मैच बॉक्स। अब इस मैच बॉक्स के ऊपर क्या करना है, हमें वायर को वाउंड करना है। अब वायर को इस तरह से वाउंड करने के बाद वी हैव टू कंप्लीट द सर्किट। अब सर्किट को कंप्लीट करना है, इसमें हमें सेल को अटैच करना है, सेल यानी बैटरी अटैच कर सकते हैं हम, और इसके बाद हमें की को इंसर्ट करना है और फिर जो है दूसरा एंड जो है वायर का, इसको हम बल्ब के साथ जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा सर्किट तैयार होता है। अब हमें क्या करना है, नाउ यू हैव टू टेक अ बार मैग्नेट नियर द मैग्नेटिक नीडल। ये क्या है, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल जो है ये भी एक मैग्नेट होता है। एंड इफ यू सी द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज सेटल इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। मैग्नेटिक नीडल जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सेटल होती है। ऑलवेज मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज टेक द पोजीशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ एंड साउथ दिशा में मैग्नेटिक नीडल स्थिर होती है, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। अब जो है मैग्नेटिक नीडल जो है ये भी एक मैग्नेट है। अब इस मैग्नेटिक नीडल के पास अगर हम बार मैग्नेट को लेके जाएंगे, बार मैग्नेट के बारे में हमने पढ़ा, इट हैज द टू पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इस तरह से बार मैग्नेट जो है अगर हम नीडल के पास लेके जाएंगे तो यू विल सी द डिप्लेशन इन द नीडल, द डायरेक्शन ऑफ नीडल चेंजेस। तो मैग्नेटिक नीडल जो है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक नीडल जो है इस तरह से चेंज हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आ गया समझ में, यानी कि पहले इस पोजीशन में थी, अब जो है वो इस पोजीशन में आएगी। अब जब दूर जाएंगे, दूर बार मैग्नेट को हम जो है यहां से निकाल देंगे तो फिर मैग्नेटिक नीडल फिर से नॉर्थ और साउथ दिशा में स्थिर हो जाएगी। आ गया समझ में, बार मैग्नेट को निकालता हूं। अब हमें क्या करना है, यू हैव टू इंसर्ट द की इन द प्लग। प्लग के अंदर हम की को इंसर्ट करेंगे सो दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड इट कैन बी डिटेक्टेड बाय ग्लोइंग द बल्ब। अब जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है इस सर्किट में फ्लो होने लगेगा और बल्ब जो है ग्लो होने लगेगा, ग्लो होगा, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। अब केयरफुली ऑब्जर्व द मैग्नेटिक नीडल मूव्स टुवर्ड्स द वेस्ट। मैग्नेटिक नीडल जो है वो इसकी दिशा बदल जाएगी, मैग्नेटिक नीडल मूव्स टुवर्ड्स द वेस्ट। अब मैं यहाँ पे इसमें नहीं निकालता, तो मैग्नेटिक नीडल जो है ये इस तरह से मूव हो जाएगी, ये वेस्ट की तरफ इस दिशा में गई है। आ गया समझ में? It means that when electric current flows, the magnetic needle changes its direction. Magnetic needle shows the depletion. अब क्या करना है? Then remove the key from the plug. Then it stop the electric current flowing through the circuit. The bulb ceases. अब जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो गया जब हमने की निकाल दी। तो क्या होगा, द मैग्नेटिक नीडल अगेन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मैग्नेटिक नीडल जो है फिर से उसके ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, जैसे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी उसी दिशा में आ जाएगी।
तो यहां पे हमें क्या ऑब्जर्व किया है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक नीडल में डिप्लेशन होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो गया, मैग्नेटिक नीडल फिर से उस जगह में आ गई। क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक नीडल इज इंडीड अ मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल ये भी मैग्नेट है। यू हैव सीन दैट व्हेन द मैग्नेट इज टेकन नियर द मैग्नेटिक नीडल चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जब हमने बार मैग्नेट को नीडल के पास लेके गए थे तो नीडल में डायरेक्शन चेंज की थी। तो बार मैग्नेट जो है इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक नीडल जो है ये मैग्नेटिक नीडल के अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो वी एक्सपीरियंस द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन यहाँ पे होता है। अब बार मैग्नेट को हमने निकाल दिया एंड यू हैव सीन दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट द बार मैग्नेट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। बार मैग्नेट चेंजेस इट्स डायरेक्शन when the electric current start flowing through the circuit। जब सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू होता तब मैग्नेटिक नीडल जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हुई थी। तो इसका अर्थ क्या है, इट मींस दैट when electric current flows through the circuit the magnetic field is produced around the wire। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वायर के अराउंड, वायर के आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसकी वजह से ही मैग्नेटिक नीडल जो है वो डायरेक्शन चेंज कर दे, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वहां पे अट्रैक्शन रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल जो है इसकी डायरेक्शन चेंज करता है। ब्रीफली वी कैन से दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू द वायर a magnetic field is produced around that wire। जब इलेक्ट्रिक करंट कोई भी वायर में से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला एंड दिस एक्सपेरिमेंट और दिस ऑब्जर्वेशन इज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द साइंटिस्ट हांस क्रिस्टियन ओरेस्टेड। हांस क्रिस्टियन ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले जो है ये ऑब्जर्वेशन किया था और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म इसमें क्या संबंध है ये पता चला है। तो हांस क्रिस्टियन ओरेस्टेड फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म इसमें क्या फर्क, क्या रिलेशन है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। जो कभी भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वायर में से फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और जिसको हमने मैग्नेटिक नीडल से डिटेक्ट किया है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है तो ये भी इसको हम एक्टिविटी से समझेंगे। अब क्या करना है, यू हैव टू टेक वन आयरन स्क्रू। ये क्या करना है, आयरन का स्क्रू लेना है, यानी कि एक खीला लेना है और 1 मीटर की वायर लेनी है। यू हैव टू रैप द वायर और वाइंड द वायर अराउंड द आयरन नेल इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। अब इसके ऊपर जो है हम क्या करेंगे, इस वायर को रैप करेंगे इस तरह से। इस तरह से क्या करना है, वायर को इंसुलेटेड कॉपर वायर लेनी है और इस वायर को क्या करना है, इसके ऊपर वाइंड करना है और वाइंड करने के बाद जो है इसका एक एंड जो है, वन एंड इज कनेक्टेड टू द सेल और बैटरी, सेल के साथ या बैटरी के साथ इसको हम कनेक्ट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं। देन यू हैव टू कनेक्ट दिस विथ अ प्लग की। अब हमने क्या किया है, ये लिया है स्क्रू, दिस वन इज द कंडक्टिंग वायर, दिस वन इज अ की, दिस इज द बैटरी। बैटरी या सेल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डायग्राम में सेल को बताया है और इस तरह से हमारा कनेक्शन तैयार हो गया। अब जो है यहाँ पे क्या करने हैं, हमें 2-3 जो है आयरन नेल्स रखनी है, पिन रखनी है। पेपर को जोड़ने के लिए जो पिन हम का इस्तेमाल करते हैं, छोटी पिन जो है वो यहाँ पे हमें रखनी है। अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है, अभी क्या है, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, वायर में से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा। अब क्या करेंगे, हम की को इंसर्ट करेंगे। तो की, व्हेन द की इंसर्ट इन द इनसाइड द सर्किट इन द प्लग, प्लग के अंदर हमने की को इंसर्ट किया है। नाउ द इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट।
अब सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. नाउ केयरफुली ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपेंस, द आयरन नेल्स गेट स्टिक टू द टिप ऑफ द नेल. अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हुआ, अब आयरन नेल जो है ये स्क्रू के टिप को चिपक गई है. नाउ अब हम क्या करेंगे, अब प्लग में से की को निकाल देंगे. इफ वी रिमूव द की फ्रॉम द प्लग, इट स्टॉप द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. अब सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हुआ है. अब जो है, अब नेल को हमें ऑब्जर्व करना है. व्हाट हैपेंस विद द नेल्स, now see the pins that get attached to the tip of the nail, that nails falls down. यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हुआ है, तब जो है ये पिन नीचे गिर गई. जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तब जो है ये नेल जो है आयन नेल के साथ स्टिक हो जाएगी, स्टक हो जाएगी, इसके साथ चिपक जाएगी. और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तब जो है ये पिन नीचे गिर जाएगी. इट मींस दैट जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये आयन नेल मैग्नेट की तरह काम करता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद होता है तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो नष्ट हो जाती है. आ गया समझ में. व्हाट हैपेंस दैट we know that when electric current flows through the wire, हमने पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो when electric current flows through the wire, the magnetism is produced in the coil around the nail, and because of this the magnetism is also produced inside the iron screw, and that is why this iron screw or iron nail it behaves as a magnet. क्या होता है बच्चों, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वायर में से, तो वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड वायर में प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वजह से आयन नेल के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, और आयन नेल जो है वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, जिसकी वजह से ये पिन जो है इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो हो रहा था तो ये पिन्स इसके साथ चिपक गई थी. इसको अट्रैक्ट होती है. द पिन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आयन नेल बिकॉज इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट. जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो मैग्नेट की तरह काम करता है. जब हमने की में से प्लग में से की को जब निकाल दिया, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हुआ. और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद होगा, तब मैग्नेटिक फील्ड जो वायर के अराउंड फ्लो तैयार हुई थी, ये सीजेस हो गई, ये नष्ट हो गई. इसके साथ साथ आयन नेल के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आई थी, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी नष्ट हो गई है. अब जो है ये सिंपल आयन नेल है, ये मैग्नेट नहीं है, जिसकी वजह से ये पिन नीचे गिरती है. एंड द सिस्टम ऑफ कॉइल एंड वायर, तो वायर को हमने क्या करना है, कॉइलिंग करना है. द सिस्टम ऑफ कॉइल एंड वायर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बार मैग्नेट की जो इंटेंसिटी जो है वो कम होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट की इंटेंसिटी हम बढ़ा सकते हैं. अब जो है इलेक्ट्रिक करंट अगर ज्यादा फ्लो होगा तो ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा. अब ये जो कॉइलिंग है, कॉइलिंग में जो कॉइल्स की संख्या जो है, कॉइल्स की में टर्न की जो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 टर्न्स है. अब इस टर्न को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, टर्न की संख्या डबल करेंगे तो मैग्नेटिज्म डबल प्रोड्यूस होगा, करंट जो डबल करेंगे तो मैग्नेटिज्म डबल प्रोड्यूस होगा. तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट से तैयार कर सकते हैं. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड इन वेरियस साइंटिफिक रिसर्च एंड वेरियस एप्लीकेशंस, वेरियस डिवाइसेस. और जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल जो है, मैग्नेटिक क्रेन आपने देखी होगी, तो मैग्नेटिक क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं. तो मैग्नेटिक क्रेन जो है वो क्या करती है, स्क्रैप में से आयंस जो है, आयन के मटेरियल जो, इसको अलग करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है. अब जो है मैग्नेटिक क्रेन कैसे काम करती है, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो जो है मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, आयन कोबाल्ट एंड निकेल और मैग्नेटिक सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो है इसको चिपक जाएंगे. अब जिस जगह पे उसे रखना है, उस जगह पे क्रेन को लेके जाएंगे, और वहां पे जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें से फ्लो होना बंद कर देंगे. तो स्विच को बंद कर देंगे, उसका उसमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो नष्ट हो जाएंगे, और जो भी आयन के पदार्थ उस क्रेन को चिपक गए हैं वो क्या हो जाएंगे, वहां पे डंप हो जाएंगे. तो इस तरह से स्क्रैप में से आयन जो है, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, इसको सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं. वन ऑफ द अनदर एप्लीकेशन इज द इलेक्ट्रिक बेल.
डोर बेल जो है हमारे घर के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक बेल, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। टॉयज के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो इलेक्ट्रिक बेल जो है वो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर काम करते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।